राशन में रगड़े का सवाल उठता है तो सवाल ये भी उठता है कि खाद्य विभाग राशन वितरण में नाकाम रहा है। और आपकी राय के मुताबिक जो जवाब मिला 70% लोगों ने हामी में भरी है और 30% इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन 70% लोग मानते हैं कि खाद्य वितरण के लिए विभाग जिम्मेदार है, नाकाम है। तो हालात कैसे सुधारे जाए? हिमांशु जी, आपका सुझाव 1 मिनट में। देखिए, जिस समाज से हमारा संबंध है, हमारा विचार है सेना भवतु सैनो भुनत्तु सह वीर्यं करवा वहे तेजस्विना वदितमस्तु माविद विषावहे। हम सब साथ रहें, साथ भोजन करें। तो आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको अपनाएगी कि हम सब साथ रहें और 100 हाथों से कमाएं और 1000 हाथों से वितरण करें। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को एक अच्छे ऑपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक कारणों से धरने देने से बाज आना चाहिए। इन सब कामों को बंद करके कुछ अच्छे सजेशंस लाकर उनको इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करनी चाहिए। अर्चना जी, सजेशंस की बात आ रही है। भानवत साहब ने कहा भी था कि एक तारीख तय हो जाए, तब भी हुआ जब ये खुद अफसर थे, तो उस दौर में इन्होंने महकमे को इस बात का सुझाव दिया और कई जगह लागू भी किया। देखिए, अब वो चीज नहीं है। साहब ने एक बहुत पते की बात कही कि यदि शासन ये चाहे कि इसे इंडक्ट करना ही है, इस नवाचार को डालना ही है, बाध्य किया जाए, तो वो नवाचार निश्चित रूप से फेल होता है। ये बहुत सही बात की, उनका अनुभव इस चीज़ को बताता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और हमारे जो एनजीओ से जुड़े हुए साथी हैं, समाज सेवी, इनको समझना पड़ेगा कि हम बायोमेट्रिक्स के लिए भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद तो दे दें, लेकिन इस चीज़ को मत भूलिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की प्रक्रिया यूपीए गवर्नमेंट ने शुरू की थी, उसको विस्तार देते, उसको सुलभ करवाते, उस नेटवर्क को उपलब्ध करवाते, उसके बाद पीओएस मशीन लगाते। अब समस्या क्या हो गई, ना तो नेटवर्क है, ना उनको लगाने का ट्रेंड स्टाफ है, और आप चाहते हैं कि उसके माध्यम से बायोमेट्रिक्स से सुविधा मिले। तो उसका खामियाजा क्या होता है, गरीब महिला जब वहाँ पहुँचती है, उसको 5 किलो जो अनाज मिल रहा था उससे वंचित होकर जब वो आती, तो भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद नहीं मिलता। तो इसको तो स्वीकार करना नहीं चाहते। इससे विकास की प्रक्रिया को होल्ड पर डालना, अपने नवाचारों को, इनोवेशंस को इंडक्ट करना किसी भी सूरत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं। और आपने जो कहा कि हम एक पॉजिटिव विपक्षी भूमिका निभाएं, तो वो हम निभा रहे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के साथ सड़कों पर उतरना, उसके साथ गुहार लगाना, ये हमारा धर्म है। और ये संवाद की प्रक्रिया हमने स्थापित की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संवादहीनता की पराकाष्ठा ऐसी है कि वो गोली चलाते हैं, वो अनशन करने वाले को मरने के लिए छोड़ते हैं, और जो गुहार लगाते हैं उन महिलाओं को उनके खिलाफ अपराधीकरण करके केस दर्ज कराते हैं। तो ये लोकतंत्र का गला घोटने की प्रक्रिया। और हम तो सिर्फ इतना कहेंगे, जो विपक्ष सत्ता में है आज, वो अपनी वाहवाही लेने के लिए विपक्ष को कोसना बंद करें, क्योंकि आज आप अकाउंटेबल है, अकाउंटेबिलिटी को स्वीकार करें। सुझाव आपके सामने है, इंप्लीमेंट कैसे होगा? कमजोरियां हैं, लोगों ने गिनाई है, अब इस बात को तो मानेंगे और राय भी यही निकल कर आई है। देखिए अश्विनी जी, निश्चित रूप से इस डिपार्टमेंट में कोई आज पहले दिन से कमजोरी नहीं, शुरू से किसी न किसी प्रकार से नवाचार करके माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने बहुत सारी चीज़ें ठीक करने का प्रयास किया है। बायोमेट्रिक प्रणाली से किया हो, चाहे एक सबसे बड़ी बात, आपने 45 कैटेगरी में 150 वस्तुएं, 5000 दुकानें अन्नपूर्णा योजना करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गरीबों के मुंह में एक निवाला दिया है, वो अपने आप में एक सराहनीय कदम है। निश्चित रूप से फंक्शनल है, ये घोषणा मात्र है, कहीं नहीं खुली। आपको दिखा के एक शॉप खुली, आपको दिखा, आप दावे कर रहे हो, 5000 की बात करते हो, घोषणा खोलेंगे। आप चलिए ना साथ में, आपने जाके देखिए। वो गलत बोल रही है क्या? चलो मैं तो कांग्रेस को कह रही मैं कह रहा हूं, आप चलिए ना साथ में। जब शुरुआत हो रही है, हम भी यही कह रहे हैं, शुरुआत हो रही है। तो ये अगर 1 साल के अंदर अंदर, आगे आने वाले 1 साल में हमने सारी दुकानें खोल दी, आपने फोर्टिफाइड आटा बंद कर दिया, आपने मिलने वाले मसाले बंद कर दिए, चाय पत्ती उपलब्ध कराते थे, चाय पत्ती सब मिलती है, ये अन्नपूर्णा एक अलग व्यवस्था है। बेचारे गरीब को पता नहीं कौन से अन्नपूर्णा में जाना है। आप मेरी बात सुनिए, आपको केवल और केवल मात्र इस एक सरकार को मैं कर रहे हैं, जनता की राजनीति नहीं कर रहे। आपने एक कांग्रेसी ने, मैं इनसे पूछना, एक कांग्रेसी ने किसी राशन की दुकान पे आज तक धरना दिया? बताओ कहां किया? मैंने खुद ने भाई जी को कौन सी जगह? केवल मात्र कहने में कांग्रेस के लोगों के पास में केवल जनता को आखिरी दौर में हम लोग जानना चाहते हैं, अगर इस डिबेट के बाद कोई नतीजा निकले, मुकेश जी, इस डिबेट के बाद कोई नतीजा निकले, समस्या आ रही है, आप उसको सामना कीजिए, उस समस्या का, उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। जी, निश्चित रूप से अगर इसमें कुछ समस्याएं हैं, आप लोगों ने जितनी यही जानना चाह रहे हैं, मैं व्यक्ति से ये कहना चाहूंगा कि जो समस्याएं ध्यान में, निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के
ध्यान में वो सब बातें लाई जाएंगी। मुख्यमंत्री के दफ्तर से निर्देश जारी हुआ है, मैं हाँ हमने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है, लेकिन खाद्य महकमे ने तब भी काम नहीं जाएंगी। लेकिन कहीं न कहीं हमको ये मानना पड़ेगा कि हमारी सरकार आने के बाद में हमने कुछ चीजों में पीडीएस व्यवस्था में ठीक करने के लिए कुछ सुधार किया है। बानो साहब, फाइनल कमेंट के लिए रिव्यू करने की जरूरत है कि जो अभी फिलहाल थोपा गया है या फिर जो इम्प्लीमेंट सरकार करना चाहती है वो क्या जमीनी स्तर पर लागू करने की स्थिति है या नहीं, इसको तुरंत रिव्यू करना चाहिए, तब स्थिति सुधरेगी। तो होनी ही चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि सच्चाई को स्वीकार करना सुधार की दिशा में पहला कदम है, मैं ऐसा मानता हूँ। सच्चाई को स्वीकार करने में कोई किसी प्रकार की बुराई नहीं होनी चाहिए, ना हम भाव आना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी बात ये, हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, तो कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लेना चाहिए कैसा विकास और किसका विकास। हम क्या उस व्यक्ति का विकास की तरफ, हम जो भी निर्णय हम लें, चाहे ये योजनाओं चाहे कोई भी हो, क्या उस व्यक्ति का विकास हो रहा है जो पंक्ति के अंतिम छोर पर है, या उस व्यक्ति का ही हम भला करते जा रहे हैं जो पहले ही अग्रणी पंक्ति के अंदर है। और इसमें जैसे मैंने कहा, क्रियान्विति के विस्तृत जब तक मापदंड तय ना हो जाए तब तक इस समीक्षा तो देखिए हर विषय पे होनी ही चाहिए। समीक्षा, नियोजन, क्रियान्विति, ये सब किसी भी प्रबंधन का एक प्रमुख बिंदु होते हैं सारे के सारे। समीक्षा तो जैसा अभी मुकेश जी भी कहे, समीक्षा हो भी रही होगी, और समीक्षा के बाद जो सच्चाई उभर के आती है उसको स्वीकार करना चाहिए। उसके प्रति डिफेंसिव होंगे तो हम कभी शायद सुधार नहीं कर पाएंगे। डिफेंसिव हुए बगैर जो कमियां हैं उसको ठीक करें। चलिए, उम्मीद करेंगे कि जो खाद्य महकमे में फिलहाल कमियां आ रही हैं उन पर तुरंत अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री के दफ्तर से भी निर्देश फिलहाल जारी हो चुके हैं। आज इस चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।